नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक में। ये लेक्चर बेसिक मैथ लेक्चर सीरीज का 12th लेक्चर है। इसमें हम वर्ग और वर्गमूल को समझेंगे, जिसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जी दोस्तों, वर्ग ऐसा लिखा जाता है, संख्या की घात 2 होती है। संख्या पर यदि वर्ग और जो होता है वर्गमूल, इसे इस तरह से रखा जाता है। जो वर्ग होता है वह किसी भी संख्या का हमें वर्ग निकालना होता है तो उसमें हम 2 की घात चढ़ा देते हैं। जैसे कि संख्या जो एक आधार है और इस आधार पर 2 की घात चढ़ी हुई है। इस आधार पर दोस्तों 2 की घात चढ़ी हुई है तो इसे वर्ग कहेंगे। जिस संख्या पर आप 2 की घात चढ़ा दें वह वर्ग कहलाती है। और वर्गमूल किसे कहते हैं? यदि संख्या को हम इस चिन्ह के अंदर रख दें, जो चिन्ह बना हुआ है दोस्तों, ये एक चिन्ह है, इसके अंदर यदि कोई संख्या रख दें तो वह उस संख्या का वर्गमूल हो जाती है। उसे हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये भी यदि हम इस संख्या के ऊपर इस यहाँ पर 2 रख दें तो ये वर्गमूल का ही एक चिन्ह है। इसे ऐसा लिख दें या ऐसा लिख दें, दोनों एक ही बात है। तो ये वर्ग पहले हम देखेंगे वर्ग, उसके बाद देखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल में कौन सी विधियां हैं, एक बड़ी मेथड है, एक छोटा मेथड है, वो देख लेंगे। पहले हम देखेंगे संख्या का वर्ग निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले दोस्त 1 से लेकर 99 तक का वर्ग बहुत आसान है निकालना। सिर्फ एक सूत्र से, एक फॉर्मूले से आप इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूले मात्र से आप इन्हें निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दोस्तों 2ab प्लस क्या b का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम 1 से लेकर 99 तक का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वर्ग निकालना सीखते हैं। वर्ग क्या हो? जैसे कि एक संख्या हमारे पास 1 है, यदि हम 1 की घात 2 कर दें, 1 की घात क्या कर दें दोस्तों 2, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि जिस संख्या पर जब 2 की घात होती है तो उस संख्या को 2 बार गुणा करके लिखा जाता है। 1 की घात 2 है तो जो वर्ग है 1 गुणा 1 बराबर 1 एकम 1। इसी तरह से 2 का यदि स्क्वायर करें हम दोस्तों, 2 की घात चढ़ा दें तो इसे 2 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 बराबर 2 दूना 4। 3 का कर दें दोस्तों, 2 घात चढ़ा दें तो 3 को इसे यहाँ पर 2 बार लिखा जाएगा, तो 3 त्रिका 9। इसी प्रकार से 4 का घात 2 कर दें तो 4 गुणा 4, 4 चौका 16। 5 की घात 2 कर दें तो 5 को भी 2 बार लिखेंगे हम, तो 5 पचे 25। 6 का कर दें दोस्तों, 6 गुणा 6 तो 6 6 36। 7 का कर दें 2 घात तो 7 गुणा 7, 7 7 49। 8 का कर दें 8 गुणा 8, 8 संज्ञा 64। 9 का स्क्वायर कर दें दोस्तों, 9 गुणा 9 तो 9 नम 81। 10 का स्क्वायर कर दें दोस्तों यहाँ पर, तो 10 गुणा 10, 10 दहम 100। इसी तरह से 11, 12, 13, 14, 15 जितने भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो करना बहुत आसान है। इसके बाद जैसे यहाँ 20 तक करना ही बहुत आसान है, लेकिन 20 की बात क्या है दोस्तों, याद करना पड़ता है। याद तो इसे भी करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे कि 11 का स्क्वायर कर दें, 11 गुणा 11, 11 11 121। 12 का कर दें दोस्तों,
तो 12 गुणा 12 144। 13 का कर दें दोस्तों, 13 गुणा 13, 13 13 169। 14 का कर दें यहाँ पर दोस्तों, 14 गुणा 14, 14 14 196। 15 का स्क्वायर कर दें दोस्तों, 15 गुणा 15, तो 15 15 जो होते हैं 225। और 16 का स्क्वायर करें, 16 गुणा 16, 16 16 256। जी दोस्तों, अभी हमें याद है इसलिए हम जल्दी लिखते जा रहे हैं। आपको हम उस फॉर्मूले के माध्यम से बताएंगे किस 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 प्रकार से बहुत आसानी से आप बड़े 1 से लेकर 99 तक का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 17 का दोस्तों करेंगे, 17 का 2 बार करेंगे, 17 गुणा 17, 17 17 दोस्तों 289। इसी प्रकार से यदि आप 18 का आप करेंगे, 18 का 2 बार लिखेंगे, 18 गुणा 18, 18 दोस्तों क्या होता है 18 18। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप उस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम पे 18 का वर्ग हमें याद नहीं है और हम यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, तो उस फॉर्मूला का उपयोग कैसे कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, a प्लस बी बताया था हमने, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर a को मान लेंगे 1, यहाँ पर क्या करें दोस्तों, a को मानेंगे 1 और b को मानेंगे 8। a को मान लिया a और b को मान लिया 8। फॉर्मूला क्या था दोस्तों हमारे पास, a का स्क्वायर 2ab प्लस का b का स्क्वायर था। यही था दोस्तों, कुछ नहीं करना, a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर 8 रख देना है। b का 8 रखेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, या ऐसा कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, a का लगाएंगे, a का स्क्वायर 2 लिखेंगे 2, a का 1 है, b का क्या होता है 8 प्लस b का क्या था 8 था, 8 का घात 2 थी, यहाँ पर लिख दिया। अब इसे हमेशा पीछे से हल करते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 अठन्या 64। देखिए यहाँ पर हम लिखा था अभी 8 8 64, 8 अठन्या 64 की 4 हासिल लगेगी 6, तो वो हासिल यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। वो हासिल कहाँ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर क्या करेंगे 8 दूनी 16, या फिर आप ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसे ऐसा कर दीजिए और 6 यहाँ पर हासिल जोड़ दीजिए। 8 दूना 16, 16 और 6 22, 22 की 2 हासिल लगेगी, 2 लगेगी दोस्तों हासिल। तो एक कम एक हासिल 2, 2 1 3, तो क्या हुआ हमारे पास दोस्तों 3 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो क्या होगा दोस्तों 324। तो 18 का जो स्क्वायर होता है वह 324 आ जाएगा। कितना हुआ दोस्तों 18 का स्क्वायर 324, 324। यदि आपको इसकी जांच करनी है तो आप इस प्रकार से इसकी जांच कर सकते हैं। जैसे 18 का 2 बार गुणा कर दीजिए, 18 अट्ठे 196 होगा, 18 अट्ठा होता है दोस्तों 144, 18 अट्ठा क्या होता है 144, 144 की 4 हासिल लगेगी कितनी दोस्तों 14, 18 कम 18 और 14 जोड़ देंगे इसमें, तो 8 4 12 में की 2 हासिल लगेगी 1 1 1 2 1 3। देखिए दोस्तों, इस प्रकार भी आपने इसकी जांच कर ली गुणा करके, तो 18 का इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 324। इसी प्रकार से 19 का स्क्वायर आप ज्ञात कर सकते हैं। वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 9 में 81 की 1। अब मन में करेंगे, a को मानेंगे 1 और b को मानेंगे 9, तो b का स्क्वायर करेंगे, 9 में 81 की 9 हासिल लगेगी 8, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 वाट 26 की 6, 18 वाट 8। जो 18 वाट होता है दोस्तों उसे यहाँ जोड़ा जाता है, क्योंकि 18 यहाँ पर आया था, 9 दूनी 18 था और ये 8 हासिल थी, तो इसमें हासिल जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। 26 क्या रहेगी यहाँ पर 6 रहेगी और 2 क्या रहेगी दोस्तों हासिल लग जाएगी, 1 कम 1 2 और 1 3, तो क्या होगा दोस्तों 361। तो 19 का स्क्वायर जब आप करेंगे 2 बार गुणा करके करेंगे इसे, तो 19 का स्क्वायर जो होगा वो 361 होगा। इसी प्रकार से आप आगे भी हल
कर सकते हैं। फॉर्मूला वही है। अब 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 20 का तो आसान है, कुछ नहीं करना, 2 दूना 4 और 2 जीरो थे यहाँ पर, 1 जीरो 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो रख देंगे, तो 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन्हें आप चाहे तो याद कर लीजिए 20 तक, क्योंकि यहाँ 20 तक कम से कम 30 तक याद होना जरूरी होता है। तो 20 तक तो कर ही लिए हैं, और आगे भी आप कर सकते हैं उसी फॉर्मूले के माध्यम से। अब उस फॉर्मूले का उपयोग हम करेंगे। अभी 18 में किया, 19 में किया, अब 21, 22, 23 कितना भी जो भी चाहें आप उसमें कर सकते हैं। जैसे कि आपको 21 का करना, इस 21 का स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, अपने मन में मान लेना है, इसके मान लेना है ए, एक इसको मान लेना है बी, बी को माना 1, ए को माना 2। फॉर्मूला क्या था अपने पास दोस्तों, ए का स्क्वायर 2ab प्लस के 20 का स्क्वायर, यही था। आप ऐसा भी कर लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहते कुछ नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी से कर सकते हैं। उसे ऐसा ही किया जाता है, इसको हम ऐसा ही करते हैं कि ए का बी का स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। इसमें जो हासिल आएगी वो अगले स्टेप में बढ़ती जाएगी। जैसे कि हमने माना ए को माना 2, बी को माना 1, तो कैसे हल करेंगे इसे, इसमें रटना कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूले में संख्या को रख देना है। b बराबर 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया। अब 2ab है, 2 रहेगा, a बराबर 2 है और b बराबर 1 है, जी रख दिया। a बराबर क्या दोस्तों 2 था, 2 का स्क्वायर कर दिया। एक एकम 1, कोई हासिल लाइन नहीं लगेगी इसकी। 2 दूनी 4, एकम 4 आएगा और 2 दूना 4, तो क्या दोस्तों होगी संख्या जी 441। तो क्या है दोस्तों जी 21 का स्क्वायर जो होगा वो 441 हो जाएगा। कितना आसान है इसे करना। तो 21 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर, ये होता है वर्ग। आपने 21 का वर्ग किया, 441 आ गया। इसी प्रकार से आप 22 का वर्ग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें 22 का वर्ग करना है। अब 22 का वर्ग कितना आसान है, कुछ नहीं दोस्तों, 2 तो यहाँ ए था, b बराबर 2 है, यहाँ पर सिर्फ आपको 2 रख देना है। अब 22 का बन गया जी, तो 2 दूना 4 रहेगा, यहाँ पर आप 2 रख देंगे क्योंकि b बराबर 2 था हमारा, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 दूना 4। तो दोस्तों जो 22 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 484, ये 22 का हो गया। इसी प्रकार से आप 23 का भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर 2 के स्थान पर 3 रख देना है, 23, यहाँ पर भी आप 23 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर b का मान आप 3 कर देंगे, यहाँ पर b का मान आप 3 कर देना, तो 3 तर का यहाँ पर स्क्वायर है जी, 3 तर का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 3 दूनी 6 दूनी, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 की 2 रहेगी, यहाँ से लगेगी 1, जो यहाँ पर जोड़ी जाएगी वो हासिल। 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 की 2 हासिल लगेगी 1, 2 दूना 4, 1 हासिल 5। तो दोस्तों ये 23 का स्क्वायर हो गया 529, 529 यानी 529, ये 23 का स्क्वायर है। इसी प्रकार से आप 24, 25, 26 कितना भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर करना है, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई बड़ा सा अंक ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 23 तक हमने याद कर लिया। यदि आप चाहते हैं तो भाई हमें तो 56 का स्क्वायर करना है। अब 56 का स्क्वायर कौन रटेगा, कौन याद करेगा, कुछ नहीं, अपने माइंड में एक सेटअप बनाइए, आप बहुत आसान तरीके से फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर a को मान लेना है a, b को मान लेना है 6, तो यहाँ क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे, स्लैश करेंगे, 2 गुणा a का मान था 5, 5 b को हमने 6 माना था, 6 स्लैश a को माना था 5, 5 का स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ से लगाएंगे 6 6 36 की 6, यहाँ से लगेगी 3, यहाँ लिख दिया। 6 पंचे 30 और 3 दूना 60, 60 और 3 63,
63 की 3 हाथ से लगेगी 6, तो 5 बचे 25, 25 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 से 31, तो जी हमारा आंसर हो जाएगा 3136। ये 56 का स्क्वायर है 3136। यदि आप कहें भैया नहीं हम तो इसे जांच करके रखेंगे, हमें इसकी जांच करनी है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, 56 गुणा 56 कर लीजिए एक बार, गुणा हम पहले सीख ही चुके हैं कि 6 6 36 की 6 रहती हैं, हाथ से लगेगी 3, 6 5 30 और 3 33 होती हैं। यहाँ पर गुणा सम लगाएंगे, यहाँ पर 5 6 की 30 की 0, हाथ से लगेगी 3, 5 1 5 25 और 3 25 3 28 होता है दोस्तों, यहाँ पर रख दिया, 6 रहेगा 3 रहेगा, 8 3 ज्ञान के 1 2 और 1 3, देख लीजिए दोस्तों 3136। तो हमारा जो फॉर्मूला सही है। हम इससे 99 तक के वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। दोस्तों अब फिर से कोई और बड़ा अंक लेते हैं। यहाँ पर 2a भी था, यहाँ पर b का घात 2 थी या b का स्क्वायर था। जैसे कि आप कहें भाई हमें 56 के बाद हमें तो आप 77 का बता दीजिए, क्या होगा, कुछ नहीं करना दोस्तों, a बराबर 7 और b बराबर भी 7 है, a का हम 7 ले लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्लैश लगाया, 2 गुणा a का मान 7 है, b का मान भी 7 है, स्लैश और b का मान भी यहाँ पर 7 ही था तो स्क्वायर कर दिया, 7 7 49 की 9, हाथ से लगेगी 4, 7 7, अब देखिए दोस्तों 7 7 49 दूना दिक्कत आती है, 7 7 49 दूना दिक्कत आएगी, तो कुछ नहीं, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते, अब 14 सत्ते कर लेंगे कितना होगा। यहाँ पर जब बड़ा अंक आ जाए कोई दिक्कत देने लगे तो हम छोटे अंक से प्रारंभ करेंगे। जैसे कि 7 7 49, 49 दूना कितना था दोस्तों, 49 दूना जो था, दोनों में 18 की 8, हाथ से लगी 1, 4 दूना 8 1 9 98 था। इसी तरह से आप दिक्कत आएगी, आपको लिखाना पड़ा यहाँ पर क्योंकि 49 का पारा था जी, नहीं तो हम क्या करेंगे, छोटे अंकों से शुरू करेंगे कि 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते, भाई यहाँ पे 14 तो पहाड़, 14 का पहाड़ा आसानी से बनता है तो 14 कर लेंगे, 49 का पहाड़ा नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे अंकों से करिए, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, 98 में आप जोड़ देंगे 4 हासिल, 98 और 4 102, 102 की 2 रहेगी, हाथ से लगेगी दोस्तों 10, अब 7 7 49, 49 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हासिल जुड़ेगी 2, इसे थोड़ी बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, तो 98 और 4 हासिल जुड़ेगी, यहाँ पर जुड़ेगी, अब जी यहाँ पर कर लेंगे, 7 7 49 की 9, हासिल लगेगी 4, तो 98 और 4 102, 102 की 2, हासिल लगेगी 10, 7 7 49 और 10 59, जी आ गया आपका 59 2 9, ये किसका है, 77 का जो स्क्वायर है दोस्तों वो है 5929, 5929, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप और भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा था 99 तक हम आपको सिखाएंगे, तो यहाँ पर आप ले लीजिए 97, अब हमें 9 ए बराबर 9 है और बी बराबर 7 है, तो 9 का स्क्वायर रहेगा 2, ए का मान 9, बी का मान 7 और बी का मान 7 था, 7 7 49 की 9, हाथ से लगेगी 4, अब देख दो 9 7 63 दूना कठिनाई आएगी, तो कुछ नहीं करना आपको, 9 दूनी 18, 18 सत्ते, अब 18 सत्ते पता करना पड़ेगा, यदि आपको 18 का पहाड़ा बनता है तो आ जाएगा, और यदि आपको ऐसा करना है 9 7 63 और 2 नहीं करना तब भी आ जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा और 6 दूना 12, 126 आ जाएगा। वो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 नम 18, 18 सत्ते 126, 126 में आप जोड़ देंगे 4,
126 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 130। 130 की 0 हो जाएगी, यहाँ पर 13 हो जाएगी हासिल। और 9 नम 81। 81 में आप जोड़ देंगे 13। 81 में आप 13 जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 8 और 1 9, कितना हो जाएगा दोस्तों? 94। तो इस तरह से जो 97 का जो स्क्वायर है वो होता है 9409, यानी कि 9409। जिस 97 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं 99, जो कि हमने बताया था कि इस फॉर्मूले के माध्यम से आप 1 से लेकर 99 तक का वर्ग आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। 9 का स्क्वायर किया, 2 9 लिखा, फिर से 9 लिखा, क्योंकि ए बराबर भी 9 है और बी बराबर भी 9 है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दिए। 9 में 81 की 1 हाथ से लगेगी 8, तो 9 में 81 दूना। अब देखिए दोस्तों, ऐसा कर दीजिए, या फिर 2 नम 18, 18 नम्मा कितना दोस्तों? 18 नम्मे भी आप कर सकते हैं। 18 नम्मा होता है यार 162, या फिर आप ऐसा कर लीजिए 9 नम 81 गुणा 2, तब भी आपका 162 आ जाएगा। 2 और 8 दूनी 16, तब भी 162 आ गया। तो क्या होगा दोस्तों? तो 2 नम 18, 18 नम्मा 162, 162 में जोड़ देंगे आप 8, 162 में जब 8 जोड़ेंगे तो 170 आ जाएगा। 170 की 0 हो जाएगी और 17 हासिल हो जाएगी। तो 9 नम 81 करेंगे, 81 में 17 जोड़ देंगे। जब 81 में आप 17 जोड़ेंगे तो 7 1 8 आ जाएगा और 8 1 9 आ जाएगा, 98 इस तरह से आ जाएंगे। इसका जो आंसर होगा 99 के स्क्वायर का वो होता है 9801। जी आ गया दोस्तों 9801। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप 1 से लेकर 99 तक के वर्ग को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये तो होगा दोस्तों वर्ग। कि हम वर्ग कहते किसे हैं ये सीखा, वर्ग ज्ञात करते कैसे हैं ये भी सीख लिया। अब देखते हैं वर्गमूल। यदि आपके पास आप कोई कह दे भाई आप वर्गमूल बताइए, तो वर्गमूल कैसे बताएंगे? वर्गमूल की 2 विधियां हैं। वर्गमूल की कितनी विधियां हैं दोस्तों? वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधि है। एक तो होता है आपका भाग विधि, एक होती है आपकी शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं आप वर्ग की। एक शॉर्ट मेथड होती है दोस्तों, शॉर्ट मेथड भी है, एक भाग विधि भी है। भाग विधि है जो कि काफ़ी लंबी विधि है, और इस विधि में हम दशमलव में विधि आता है आंसर, तो दशमलव भी इसका आंसर ले आते हैं, लेकिन इसमें दशमलव से आंसर नहीं आएगा। ये विधि सबसे बेस्ट विधि है, और किसी भी प्रकार का आप वर्गमूल इस विधि के माध्यम से, भाग विधि के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों हम भाग विधि सीखेंगे, और भाग विधि यदि सीख ली तो कोई भी वर्ग है उसे आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि हमने कह दिया भाई आपसे, आप 196 संख्या 196 का वर्ग बताइए। इसका जो वर्ग, ये तो वर्गमूल हो गया, इसका वर्ग क्या होगा, यानी कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी, इस हिसाब से कौन सी संख्या होगी, यहाँ संख्या क्या होगी ये निकालना है हमें। यहाँ पर संख्या क्या होगी, इसका हम क्या वर्ग निकालें, ये वर्गमूल है, अभी इसका वर्ग निकालना है। यदि आपसे कोई कह दे कि आप 8 का वर्ग बताइए, तो आप क्या करेंगे? 8 का घात 2 कर देंगे, ये वर्ग हो गया। यदि आपसे कह दिया जाए कि भाई आप 64 का वर्गमूल बताइए, तो क्या करेंगे? वर्गमूल कहाँ है, इसलिए आप 64 को आप वर्गमूल कर देंगे। अब जब हमने 8 का वर्ग बताइए तो 8 का वर्ग कर दिया। आप कहें कोई भी 64 का वर्गमूल बताइए भाई, तो वर्गमूल क्या करेंगे? आप अंडरवुड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 रंजा 64, और ये पता है हमें कि 64 किसका होता है? 8 का होता है।
तो क्या करेंगे दोस्तों, 8 की घात 2 काट देंगे और इसे एक बार बाहर निकाल लेंगे 8, तो वर्गमूल हट जाएगा। ये हटता कैसे है, हमने आपको ये बताया था कि आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसे आप इस प्रकार से भी, या ऐसा कर दें कि आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जब इसे लिखेंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा। 8 64 कब होता है, किसका वर्ग है जी 64, 8 का वर्ग है जी 64, तो 8 का वर्ग कर दिया, क्योंकि हमने सीखा था पहले कि 64 8 का वर्ग आता है, तो 8 का वर्ग कर दिया। इसे और आसानी से कैसे हल करेंगे कि 8 का जो स्क्वायर है उसमें हम 1/2 कर देंगे, तो ये चिन्ह हट जाएगा हमारा। ये रूट का चिन्ह है जो हम इसमें 1/2 एक ऊपर जाएंगे और इस घात को हम जी नीचे ला देंगे, इस घात में गुणा करके, ये था जो यहाँ पर, अच्छी तरह समझिए दोस्तों इसे, यहाँ पर ये था। जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो इसमें 1/2 का गुणा कर देंगे ऊपर, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर 8 घात 1 ही तो बचेगा। 8 के 1 घात 1 का मतलब है वह संख्या, यानी कि 8 का 8 ही रहेगा। तो दिया गया 8 का वर्ग 64 था और 64 का वर्गमूल कहने पर 8 आ गया जी। तो इतना अंतर है वर्ग और वर्गमूल में, इसे अच्छी तरह समझिए दोस्तों। अब आगे देखते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई आप इसका आंसर बताइए, ये 100 जो वर्गमूल में है इसका वर्ग कितना होगा। तो हमने जो सीखा था कि हम 10 का स्क्वायर कर दें, 10 धाम 100 होता है, यही हमने सीखा है दोस्तों अभी कि 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो इसे हम 100 निकाल लेंगे। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब 10 गुणा 10 कर देंगे, क्योंकि 10 की घात 2 है, 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसमें से एक हम निकाल लेंगे, एक जो जोड़ा बना हुआ है 10 का और 10 का एक जोड़ा बन गया है, इसे हम इसे एक बाहर निकाल लेंगे, नहीं 10, एक को हम बाहर निकाल लेंगे, इस पूरा जोड़ा बना है उसमें से एक बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 196 है, 196 का हमने सीखा है कि 14 का जो स्क्वायर था, जो 14 का स्क्वायर था वो 196 था, बिल्कुल 196 था, 14 का स्क्वायर 196 था। तो इसे हम 14 को 2 बार लिख पाएंगे, और जब इस अंडर रूट में से हमें कोई संख्या निकालनी होती है तो उस जोड़े में से एक हम निकाल लेंगे। जैसे कि एक जोड़ा बन गया 2 मिला के, तो हम एक को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 1 14 बाहर आ जाएगा, 2 14 में से 1 14 बाहर आ जाएगा। इसका ऐसे जिसका आंसर हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं, और जो हमने पहले बताया कि आप 14 का जो घात 2 है उसका गुणा 1/2 कर दीजिए, तब भी हट जाए, क्योंकि यहाँ पर हम 2 मानते ही हैं, यहाँ पर 2 होता ही है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 14 बचेगा। तो ये भी आंसर एक ही है। और इसे ऐसा भी कर लीजिए, इसे ऐसा भी कर लीजिए, दोनों तरीकों से आप इसे कर सकते हैं जी। तो बात थी हमें याद था तब हमने निकाल लिया, अब हमें याद नहीं है और हमसे कह दिया जाए कि आप 289 का वर्ग बताइए, कि जो 289 वर्गमूल में है तो इसका आंसर कितना आएगा। जो 289 जो वर्गमूल में है तो इसका वर्ग कितना होगा, कि कितने का वर्ग 289 है। भाई कि हम यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जिसका वर्ग 289 आएगा। तो देखते हैं 289 किसका वर्ग होता है। तो पहले हम दोस्तों यहाँ भाग विधि अपनाएंगे। यहाँ पहले हम भाग विधि से हल करते हैं कि 289 किसका वर्ग होगा। 289 देखेंगे दोस्तों, ये भाग विधि है। अब हम भाग विधि को समझते हैं। आप दोस्तों ये भाग विधि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के नमस्ते।